अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, सब सुनने वालों को मेरी तरफ से ढेर सारा, बहुत सारा प्यार कह दूँ आज मैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बड़ा बड़ा फील कर देता हूँ। चलो, सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी अमन और सलामती का पैगाम। एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द वेदर, सिंस द वेदर इज सो रोमांटिक सिंस लास्ट 2 days। और सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही एक मरतबा से फिर खूबसूरत से वेदर की लहर आई है। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट। जनाब, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। आपने नहीं पूछा, मैंने फिर भी बता दिया। आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। सो आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? कुछ चाय पिलाऊँ आपको, कुछ शरबत, कुछ चीज़, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक, क्योंकि आपने तो पूछना नहीं है। वैसे अगर आप में से कुछ आता है मुझे कुछ पिलाना, तो प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़। आई विल रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा जी, तो जनाब क्या नई ताज़ी है आप लोगों के पास? कोई नई ताज़ी है या बस ऐसे ही सारा दिन इधर उधर फिरते रहते हैं? कुछ कानों पड़ी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती? क्या मामला चल रहे हैं, क्या हालात वाक़यात हैं? या आज मतलब फिर उसी तरह मुँह उठा के आ जाते हैं? यार कभी कोई अपडेट ही कर दिया करें, कोई ख़बर ही सुना दिया करें, कुछ तो बोला करें। मैं ही बोलता रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं खामोशी से। आपने भी तय किया, चुप का रोज़ा रखा हुआ है आपने लगता है सारा साल हर वक्त चुप का रोज़ा ही रखा होता है, कुछ नहीं बोलना। क्या बात है। वेल, आई थैंक यू वेरी मच फॉर द कप ऑफ टी। आई नो, बट आई डोंट लाइक इट। आई होप देयर इज अ कप ऑफ कॉफी। थैंक यू वेरी मच बाय द वे, एंड गेट मी सम स्नैक्स, विल यू? चलें जी, आज मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरा फर्स्ट शो था, वेरी फर्स्ट शो, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस ये था मेरा कि मुझे ज़बरदस्ती खैर रेडियो पे इधर ऑन एयर कर दिया गया। और मैं बिल्कुल ही हाथ पाँव मेरे फूले हुए थे। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट शो। और उसमें मैंने शो में बात की थी साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पे। तो आज मैं फिर ये सोचा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मैं वो आज उस टॉपिक को एंजॉय करना चाहता हूँ। दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक आई रेड ऑन एयर, सो आई एम बैक विद दैट। सो आज के दिन में मैंने ये तय किया है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, एंड डेफिनेटली आई नीड योर इनपुट। आई डेफिनेटली आस्क यू, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? कम ऑन गाइस, आपने अपना अपना फेवरेट कलर मुझे बताना है, और इंसानों वाला बताना है। वो चुन चुन के पेड़े पेड़े रंग नहीं दसने जिन्ना तो मैनू भी नहीं पता वो की होंगे ने। जो मेन कलर्स होते हैं, यू गाइस आर सपोज्ड टू टेल मी, लाइक रेड, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, इस तरह के जो कलर्स होते हैं, जिनमें से कलर्स निकलते हैं, उन मेन we are going to talk about the base of all colors. So you tell me about your favorite color, I'll tell you about your personality, your psychology. All right, let's talk about it. Come on guys. जनाब, यहाँ पे अभी चलाते हैं जी, ट्रैक चलाते हैं, और ट्रैक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है जनाब कि
मतलब मैसेजेस आ रहे होते हैं बहुत सारी जगह पे, तो वो समटाइम मैं मिस कर जाता हूँ। नॉर्मली जो वेब के थ्रू मैं देख रहा होता हूँ, यहाँ पे मैं मिस कर देता हूँ। तो अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज में भेज देंगे तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू रीड इट एंड टू टेल यू अबाउट योर साइकोलॉजी एंड योर पर्सनैलिटी। Alright, here we go for our first track. I hope you guys gonna enjoy this number, and I'll be right back after this track. के तुझे पालेंगे, छू कर देखूं तो दिल को यकीन हो यारा, बिन कहे सुनो यारा। हमने तो यूं ही दिल हारा, तुझ पे फिदा होने की। ऐसा नशा आँखों में था, हाय मदहोश हम हुए, तुझे छू लेकिन छुए, प्यास बुझे पिए, तुझको पलकों पे रख लूं सजा के यारा, बिन कहे सुनो ओ यारा। जरा दिल की जमीन, लिखा है जो दिल पे मेरे, आजा वो दिखाऊं तुझे, तेरा हूँ मैं तेरा ही हूँ, इतना बता दूं तुझे, दिल में कर हो इजाजत छुपा लूं यारा, बिन कहे सुनो यारा।
जी के न मिल पाए तो मर के तुझे पाएंगे, छू कर देखो तो दिल को यकीन हो यारा, दिन करे सुनो यारा, हमने तो यूं ही दिल हारा। जनाब वेलकम बैक। और मैंने तो खैर पहली दफ़ा एक ट्रैक सुना लेकिन काफ़ी मज़ा आया और बड़ा एंजॉय किया मैंने इस ट्रैक को। अभी बढ़ते हैं जी टॉपिक की तरफ। और मुझे आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, वेब से भी और जगह से भी और मोबाइल पे भी आ रहे हैं। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस को। थैंक यू वेरी मच। आप लोग टॉपिक को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा मज़ेदार टॉपिक लिया। सो जी बढ़ते हैं जी आप लोगों के मैसेजेस की तरफ और आपकी कलर चॉइसेस की तरफ। अभी क्योंकि हर बंदा कलर्स को लाइक करता जा रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा आप लोगों से इनपुट लेता जाऊँ, फिर उसके बाद कलर की साइकोलॉजी पे बात करते जाएंगे। देन आई विल मेंशन योर निक नेम्स और आपका नाम मेंशन करूँगा कि फलां ने ये पसंद किया था। लेट मी टेल यू अबाउट योर साइकी एंड सो अभी जी क्वीन क्या कहती हैं? क्वीन ने पसंद किया था जी, क्वीन कहती हैं मुझे रेड और ब्लैक पसंद है। वेल ब्रेन कहती हैं जी मुझे ब्लू एंड वाइट, ऑफ वाइट, यू बेटर स्टे ऑफ। एनीवेज आई विल कंसिडर वाइट, क्योंकि ब्लू जो है वो आयो ने पसंद किया था। आयो इफ़ यू आर लिसनिंग, रेड योर मैसेज ऑलरेडी। देन हंक ने मैसेज किया जी, वो कहते हैं जी रेड कम ऑन फंकी। एनीवेज इसके अलावा जी मुझे मैसेज आया जी, हीरा का मैसेज आया। हीरा कहती हैं कि जी मुझे कौन सा पर्पल कलर पसंद है। वेरी गुड, आपको पर्पल पसंद है। ओके हाँ जी, अभी बाकी भी पढ़ते हैं जी। शिजा ने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, वो कलर्स के बारे में बात कर रही थी कि क्या वाइट और ब्लैक ये दोनों कलर हैं या नहीं है। वेल ये एक थ्योरी है, इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर डिस्कशन की हुई है और इस पर बात करते हैं। बिल्कुल ये मज़ेदार टॉपिक है और इस पर डिस्कस किया जा सकता है और मज़ेदार चीज़ है। और इसके अलावा जी मुझे अब मैसेज आया है यहाँ से, आमिर का मैसेज आया। आमिर कहते हैं वैसे तो मुझे सब कलर पसंद हैं लेकिन मुझे ज़्यादा जो है पिंक। खैर ओ भाई हेलो, मुंडा ही है, कुड़ी तो नहीं है, पता लगे आमिर के नेक के पीछे कोई लड़की छुपी हो। आर यू श्योर? कम ऑन टेल मी। अब मुझे थोड़ा सा आप पे डाउट हो रहा है, आप लड़की तो नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको लड़का समझता आया हूँ इतने अरसे से। एनीवेज अभी फिर जी बढ़ते हैं जी आगे। किसका मैसेज आया हुआ है आगे? खैर मज़े के मैसेज आ रहे हैं। अभी मेरे हादिया ने मैसेज किया है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं कौन सा कलर बताऊँ। क्यों, क्या चक्कर है ऐसा, क्या ऐसी बात है? हाँ जी आगे ऐसा मेंशन करें ना जी, क्यों आप कंफ्यूज हो रही हैं। उसके बाद जी फिर अगला मैसेज आया हुआ है। अगला किसका मैसेज आया है जी, लेट्स मी चेक। हाँ जी अगला मैसेज यासिर का आया है। यासिर कहते हैं भाई मुझे वो कलर पसंद है जो आपको पसंद है। चुप करो तुम, मैंने अपना कलर बताना ही नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा कलर पूछ रहा हूँ। यार तुम एक मेरे कलर पे ना आया करो, कम ऑन। मेरा कलर पता नहीं कौन सा है, मैं इधर अपना कलर भी बता ही नहीं रहा, तुम अपना कलर बताओ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश ना करो, समझ आएगी तुम्हें। इंसान बनो इंसान।
ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ क्या बात है। एक बाबे का मैसेज है, बाबा कहता है मुझे भाई येलो कलर पसंद है। हाय अल्लाह, येलो इस उम्र पे येलो आपको क्यों पसंद है यार? तो बाबा जी कोई हया करो ना जी, कुछ सोचो इस बारे च। अपनी उम्र तक को नजर आ, कितनी की उम्र होनी है वैसे थाड़ी? बुढ़े हो गए यार, फिर येलो कलर पसंद है। कोई कलर तो अपने जैसा पसंद करे, ग्रे कर लें, कोई ब्लैक कर लें यार। जनाब क्वीन, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपका ब्लैक और रेड है। मेरा ख्याल है शायद आपने सुना नहीं था, मेंशन कर चुका हूँ आपका, बिल्कुल मैंने देख लिया था। जनाब आलिया का मैसेज आया है। आलिया कहती हैं जी मुझे पिंक कलर पसंद है। वेल अंडरस्टूड सी बात है, वैसे ज़्यादा लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद होता है। इसके बाद मुझे मैसेज आ रहे हैं जी इरफान का। इरफान कहते हैं कि जी मुझे रेड कलर पसंद है। ओके, फिर मिला के मुँह तो ओके। जनाब यासिर वेलकम बैक। और यासिर कहते हैं मुझे ब्राउन कलर पसंद है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तुम्हारी मेरी मैच ही नहीं करती है पसंद। कम ऑन बॉय, कम ऑन कम ऑन। यार आपकी मेहरबानी है, मुझे इस तरह के कमेंट्स ना किया करें जिसे पढ़ के जो है ना मेरा हाथ छूट जाता है। कोई खुदा खौफी किया करें यार, बुरी बात होती है। शर्म करें, ऐसी बातें ऑन एयर नहीं मैं कर सकता। हया करें कुछ, खबरदार। और किंजा का मैसेज आया है। किंजा कहती हैं मुझे भी सारे कलर ही पसंद हैं, लेकिन मुझे जो है ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। ओह माय गॉड, क्या बात है, आपको ब्लैक कलर क्यों पसंद है? कोई रीज़न भी दिया करें फिर, वैसे इसके पीछे क्या वजह है, क्यों आपको पसंद है? और इसके बाद ही मुझे मैसेज आया है। बारबी डॉल कहती हैं मुझे पर्पल कलर पसंद है। ओके, पर्पल कलर के वैसे मैंने आज तक कोई बारबी देखी नहीं है, कोई ड्रेस पहनती है वैसे पर्पल कलर की बारबी, कोई मेरी नज़र नहीं पड़ी। वैसे इतना मैं कोई ध्यान भी नहीं रखता, शायद आपकी कभी नज़र पड़ी हो। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं जी। आगे में मैसेज आया है जनाब आर्यन की तरफ से आया। ये कहते हैं मुझे ग्रे कलर पसंद है। ओके, बांधे भी हो या सिर्फ पसंद ही है? वैसे ये एक बात है कि आप लोग पहनते भी हैं इस तरह के कलर या नहीं पहनते। और नेहा का मैसेज आया। नेहा मुझे क्या कह रही हैं जी? नेहा कहती हैं मुझे वो कलर पसंद है जो कोई नहीं पहनता। मसलन ऐसा कौन सा कलर है जी को जो कोई नहीं पहनता, ये भी ज़रा मुझे बता देना। इस तरह का आज तक मैंने कोई कलर नहीं देखा। कम ऑन टेल मी अबाउट इट। और हंक मुझे मैसेज करके कहते हैं मेरा रेड कलर मत भूलना। क्यों नहीं, आपका कलर क्यों भूलूंगा मैं? फिर आपने लिखा है लव, पैशन, इंटेंसिटी, एनर्जी, एक्साइटमेंट, अटेंशन, गैरिंग, इट्स रेड माय फेवरेट। ऑलराइट, लेट्स सी। Wait for your turn, my boy. जनाब आज रेहान ने भी ज्वाइन कर लिया। रेहान थैंक यू वेरी मच, आप सुन रहे हैं। और रेहान फरमा रहे हैं कि जी मुझे पसंद है रेड कलर। तो इतना सोच समझ के क्यों इतने डॉट डॉट डाल के क्यों लिखा आपने? बट ठीक है, रेड कलर पसंद है तो यार रेड पसंद होना चाहिए, इसमें ऐसे परेशानी वाली कोई बात नहीं है मेरे भाई। और कुछ लोगों के खैर मैं मैसेजेस आपके नहीं पढ़ा क्योंकि आपने अजीब अजीब यार कलर्स देखें। अब आप मुझे कहें जी नेवी ब्लू पसंद है, मैं नेवी ब्लू मतलब ब्लू पसंद है। अब आप मुझे स्काई ब्लू पसंद है तो आपको ब्लू पसंद है।
अब आप मुझे कहें जी मुझे पैरेट ग्रीन पसंद है, ग्रीन ग्रीन ही होता है यार, पैरेट ग्रीन हो या जेड़ा भी ग्रीन हो, ग्रीन इज ग्रीन। अभी बॉस का मैसेज है, बॉस कहते हैं मुझे अपने चेहरे का रंग पसंद है जो काला है। ओए अच्छा, आपको आपके चेहरे का यार फनी। चलें जी, ये ट्रैक एंजॉय करें और तेरे नाल नाल मैं रहना, परेशान नहीं होना तू, मैं तेरे नाल नाल हाँ ते हुणे आके मैं सारे कलर्स के बारे च दसना, ठीक है? हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। आमिर आपका कलर, उफ अल्लाह, मुझे अभी भी हैरत हो रही है, क्या आप लड़के हैं? बताएं ना ज़रा, एंजॉय करें ना ज़रा। आमिर ये ट्रैक अगर आप लड़के नहीं है ना तो तेरे नाल नाल है गाना ताड़े आस्ते, एंजॉय करना, एंजॉय दिस नंबर जी। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक और फिर उसके बाद आके बात करते हैं रंगों पर। कैसे है आज जाने कैसे, आज जाने कैसे इजहार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है मैनू तेरे नाल सबसे छुपाया तो सारे नाते तोड़ के, किते भी नहीं लगदा तेरे वल भजदा, रब जाने क्यों बेकरार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया मैनू तेरे नाल दब छोड़ा साथों जांदा नहीं सहारिया, साडा ता जीना है एक साडा जीना दुश्वार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है मैनू तेरे नाल
बैक और अब हम वापस आ चुके हैं। तो जनाब बढ़ते हैं जी कलर्स की तरफ और कलर्स पे बात करते हैं जी। और उसके बाद थ्योरी डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्योरी। द थ्योरी इज इफ आर white and black colors or not, if colorless or what they are, what both are actually, and दो तरह की थ्योरीज हैं, उस पर बात करेंगे। खैर एंड पे करेंगे, अभी नहीं कर रहा। अभी बढ़ते हैं जी रेड कलर की तरफ। जो रेड जिन लोगों ने पसंद किया उनमें खैर अभी मैं मेंशन करता हूँ जी। हांक ने पसंद किया, रेड कलर पसंद किया, और इसके अलावा जी रेड किरण ने पसंद किया जी, क्वीन ने पसंद किया था जी। उसके बाद फिर स्टाइलिश नूर ने भी रेड कलर पसंद किया, और इसके अलावा किसने रेड कलर पसंद किया, अगर मैं किसी को मिस कह रहा हूँ तो उसके लिए मेरी माजरत। और बाकी जो लोगों ने जिन्होंने आमिर ने नहीं और लोगों ने जिन्होंने रेड कलर पसंद किया उनके लिए लेट मी रीड इट फॉर यू। ये जो है ना जी रेड कलर जो होते हैं काफ़ी फिजिकल किस्म के लोग होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल इनमें कम पाया जाता है। और इनका पॉजिटिव पॉइंट ये फिजिकली करेज इनमें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ा सा इंटरनल करेज इनमें ज़्यादा होती है, और जिससे ये अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, फिजिकल होते हैं, स्ट्रेंथ इनमें होती है। और फिर गर्म जोशी का इजहार बड़ा करते हैं, एनर्जेटिक किस्म के लोग होते हैं, और इनका बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है ना वो सरवाइव करना होता है सिचुएशन में। और एक चीज़ इनके अंदर है वो ये होती है कि जी ये कहते हैं या तो लड़ो या तो भाग जाओ। उस सिचुएशन में अगर आप लड़ नहीं सकते, जहाँ पे फील करते हैं कि देयर इज अ सिचुएशन आई कैन नॉट फाइट, तो ये बेहतर वहाँ से फ्लाइट करना समझते हैं कि वहाँ से फरार हो जाए। और इसके अलावा एक्साइटमेंट का लेवल इनका काफ़ी हाई रहता है, बहुत ज़्यादा। फिर इसके अलावा इनके नेगेटिव पॉइंट ये एग्रेशन का शिकार बड़ी जल्दी हो जाते हैं। फिर विजुअल इम्पैक्ट इनका जो होता है मतलब कलर्स में और विजन में जो चीज़ें देखने में ये जो होती हैं ना, ये बड़ी समटाइम बड़ी ऑड किस्म की चीज़ें जो है ना पसंद करना शुरू कर देते हैं, बड़ी ऑड लगती है। कभी कभी ड्रेसिंग भी बड़ी ऑड कर लेते हैं। बहरहाल उसके अलावा रेड कलर काफ़ी पावरफुल कलर होता है, टेक्निकली हर जगह पर विजिबल होता है। इस तरह की इस कलर को पसंद करने वाले जो लोग होते हैं ना जी, वो अपने आप को प्रोमिनेंट करना जानते हैं। वो जहाँ पे भी बैठे हों वो अपनी पहचान बना लेते हैं और उनकी पहचान बन जाती है। आज शीजा ने कमेंट किया, शीजा कहती है मुझे अब रेड कलर अच्छा लगने लग पड़ा है। स्पार्क आए, स्पार्क कहते हैं आई लाइक ब्लैक कलर। वेल let's talk about another one. मैसेज रिसीव हुआ है बहुत सारे लोगों का, रेड पे कमेंट आने शुरू हो गए। यार 1 मिनट क्या हो गया, इतना क्यों परेशान क्यों हो गए, मतलब आप क्यों परेशान हो गए रेड के। अभी मुझे आर्यन का मैसेज आया, बड़ी रेड की तारीफें कर दी, हमारे लिए कुछ नहीं रखी। भाई जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है साइकोलॉजिकली रेड कलर वो बता दी है। और रेड में जो है ना बहुत बड़े नुकसान भी हैं यार, आपने गौर से क्यों नहीं सुना कि इमोशनली स्टेबल नहीं होता, बड़ी जल्दी जो है ना ये अप एंड डाउन इनमें होता रहता है, और बड़ी जल्दी हाइपर भी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी अपनी पोजीशन छोड़ने पे भी तैयार हो जाते हैं। एग्रेशन का लेवल बड़ा हाई होता है। तो परेशान क्यों हो रहे हैं यार, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे कलर अच्छे होते हैं। एनीवेज जी अभी बढ़ते हैं जी ब्लू कलर की तरफ। और ब्लू कलर जिन लोगों ने पसंद किया उनमें काफ़ी सारे लोग हैं, और ब्लू कलर को पसंद करने वालों के लिए अभी चलें। अब इनका मेनली जो इनके रिकग्निशन है वो इनके इंटेलेक्ट की वजह से होती है। इनका इंटेलेक्ट लेवल अच्छा होता है, हाई होता है। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स जो होते हैं ना इनकी पर्सनालिटी के, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी होती है, इंटेलिजेंस के लेवल इनका अच्छा होता है, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, एफिशिएंसी लेवल अच्छा होता है, ड्यूटीफुल होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी करते हैं, और ज़रा कूल एंड काम रहने वाले होते हैं, बड़े तसल्ली के साथ। हाँ नेगेटिव इनका पॉइंट ये है कि कभी कभी
ये सर्द मोहरी का ऐसे शिकार हो जाते हैं कि बड़ा ही कोल्ड किस्म का रवैया इनका हो जाता है, ऑफुल किस्म का ना। अगला बंदा जो है कहता है कि यार ये वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले मुझसे बड़ा हंस के बात कह रहा था, आप इसकी बातें सुनो। और उसके अलावा फिर इनमें कभी कभी लैक ऑफ इमोशंस भी होता है और कभी कभी बड़े अनफ्रेंडली भी हो जाते हैं ब्लू कलर वाले। और इनका माइंड मेंटली तौर पे काफ़ी शार्प होते हैं, मेंटल एक्सरसाइज इनकी बहुत ज़्यादा होती है। और जो है रेड कलर जो है ये फिजिकल होता है, ये ज़रा बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं, मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। और फिजिकल तो होते ही हैं लेकिन मेंटली एज़ कम्पेयर टू रेड ज़्यादा फिजिकल होते हैं, ये कम फिजिकल होते हैं। और इसके अलावा जो है ये बड़े क्लियर थाट्स के साथ चल रहे होते हैं। और मज़ीद इस पर बोलूँगा तो बुरी बात है, क्योंकि जिन लोगों को पता है ना जी मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो वो मेरे पे एतराज़ उठाना शुरू कर देंगे कि आहो मैं अपने कलर की तारीफा कर रहे हैं। नो, मैं क्या करूँगा, ब्लू कलर पसंद है ना यार। यासर सुन रहे हो तुम, तुम्हारा मेरा कलर मैच नहीं किया। Here we go with येलो कलर जनाब। येलो कलर पसंद करने वालों पे बात करते हैं जी। ये काफ़ी इमोशनल किस्म के लोग होते हैं, इमोशनल कैटेगरी में फॉल करते हैं, पॉजिटिव थॉट रखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट स्टीम बड़ी फोकस्ड होती है। और मतलब बातें शातें काफ़ी करने वाले लोग होते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है, फ्रेंडली होते हैं, क्रिएटिविटी इनकी अच्छी होती है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये इरेशनल किस्म की बातें करते हैं, खौफ में मुब्तला अक्सर जल्दी हो जाते हैं, फिर इमोशनली डिस्टर्ब भी ज़्यादा होते हैं और डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक रिसर्च में आपको पता ये भी आया था कि येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, सुसाइड रेट उनमें बहुत ज़्यादा है। तो येलो कलर अगर किसी को पसंद है या चेंज कर लो, हो सकता है कल को कहीं तुम खुद कशी का शिकार ना हो जाओ, खुदकुशी ना करना, खुदकशी कर लो और फिर हमें दुख होगा। बहरहाल इसकी वेवलेंथ जो है अच्छी होती है, लॉन्ग होती है। और इसके अलावा जो है येलो जो होता है, येलो भी बड़ा ठंडा ठंडा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। और इनका सबसे बड़ा अच्छा एज ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, नेगेटिव नहीं लेते चीज़ों को। वैसे अभी कमेंट आया, शिजा का अच्छा कमेंट किया आपने, चेहरों के रंग भी बदलते रहते हैं। उन रंगों का उन रंगों के बदलने का ताल्लुक जो होता है ना, वो दूसरे बंदे के और आपकी अपनी ज़ात के साथ होता है। आपको कौन सा कलर पसंद है, नेक्स्ट पर्सन को कौन सा पसंद है, और जिसका रंग ज़्यादा हावी होता है ना जी, वो ज़्यादा इंप्रेशन छोड़ता है, फिर अगले बंदे के चेहरे का रंग बदल जाता है। अगर तो चिट्टा होवे ना जी अगला बंदा, तो वो लाल हो जाता है, जब मेरे हार काला हुए थे नीला हो जाता है, यानी कि और काला हो जाता है। ओ माय गॉड, नो वे यार। मैं ज़रा अपना कोई क्रीम श्रीम तो यार रेफ़र करें, मैं थोड़ा चिट्टा होना चाहता हूँ। आप लोग एवं दरमियान में बात आ गई मेरे जहन में आई यार, इधर काफ़ी सारी लड़कियां सुन ली हैं, इतनी क्रीमें लगा लगा के गोरी हो जाती है यार। कोई एक आधी क्रीम मुझे भी सजेस्ट करो ना अच्छी सी। गोल्डन पर्ल के ऐड में देख देख के थक गया हूँ, बचपन से देख रहा हूँ मैं। नहीं, कोई और अच्छी सी क्रीम कोई है तो आप मुझे सजेस्ट करें ना, मैं भी अपने चेहरे का रंग बदलने में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अभी बढ़ते हैं जी अगले ट्रैक की तरफ, आप ट्रैक एंजॉय करें और इसके बाद फिर वापस आते हैं, वापस आकर मज़ीद रंगों पर बात करते हैं। और आज एंड पर मैं अपना ही गाना लगाऊंगा, जो मर्जी कर लो, आज ताड़ा गाना किसी का नहीं लाना एंड ते मैं। एनीवेज एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
जनाब, वेलकम बैक। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, लेट मी रिपीट द टॉपिक, एंड द टॉपिक इज साइकोलॉजी ऑफ कलर, एंड आई एम वेटिंग for your choice of color. You can tell me your favorite color, and I have already told you about the psychology of 3 colors, and those are red, blue, yellow, and I have so many colors to talk about, but main tone वाले colors पे बात करूँगा. Red पे let me repeat it for them जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया. Red is more physical, those guys are physically encouraged and strength, और बड़े गर्मजोशी से मिलने वाले, and their basic instinct is survival, and they prefer to fight or flight. जहाँ पे डर जाए वहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो लड़ लेते हैं. ऐसा कुछ चक्कर तो नहीं मड़ा देख के हैं. और इसके अलावा इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है एग्रेशन, और बड़ी जल्दी जो है चीज़ों को मिसकैलकुलेट करते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट ब्लू और इंटेलेक्चुअल पर्सन्स. इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे होते हैं, ट्रस्टवर्दी, एंड दे आर मोर एफिशिएंट एंड ब्यूटीफुल लॉजिकल रीजनिंग पसंद करते हैं. दे आर कूल एंड काम, बट द नेगेटिव पॉइंट इज देयर कोल्डनेस एंड देयर एटीट्यूड. और इसके अलावा ऑफुल हद तक जो है लैक ऑफ इमोशन, समटाइम्स अनफ्रेंडली दे आर. देन वी टॉक्ड अबाउट येलो are more emotional. Those guys are positive mindset वाले होते हैं, और confidence level इनका अच्छा होता है, और काफ़ी गुफ्तगू में तेज़ होते हैं. लेकिन इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि बड़े irrational किस्म की रीजनिंग करते हैं, और खौफ में भी बड़ी जल्दी मुब्तला हो जाते हैं, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं. इसके अलावा जी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है. आई सॉ दैट somebody was telling her color. चश्मिश ने कहा उनको ब्लू कलर पसंद है. अभी देखा मैंने ब्लू को जो है ना थोड़ा सा करके डिफाइन कर दिया ऑलरेडी. आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट. और इसके अलावा मैसेजेस आए हैं. यास्मीन क्या आया हुआ है, वहदत के आए हैं. यास्मीन को पिंक कलर पसंद है, वहदत को ग्रीन कलर पसंद है. आमिर का ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ. अलीम का आया, अलीम कहते हैं मुझे ग्रे कलर पसंद है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. देन उसके अलावा फिर जो है करम ने मैसेज किया है. करम कहते हैं आपने अच्छा टॉपिक सुना, थैंक यू वेरी मच. और करम कहते हैं कि जी मुझे ब्लू कलर पसंद है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट योर पर्सनैलिटी. और इसके अलावा कौन है जी, जोहरा ने मैसेज किया है. जोहरा कहती है मुझे वाइट कलर पसंद है. वेल, देयर इज अ डिबेट ऑलरेडी गोइंग ऑन इफ वाइट इज अ कलर और नॉट, एंड इफ ब्लैक इज अ कलर और नॉट. बट स्टिल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ कलर ऑफ बोथ ब्लैक एंड वाइट. बट स्टिल आपका मैसेज मैंने पढ़ दिया, आपको वाइट कलर पसंद है, इस पर भी बात करेंगे. फिर उसके बाद आबिद का मैसेज आया. आबिद कहते हैं आप अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है कि इन करें, मैं किसी की थ्योरी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. मैं एडा बड़ा साइंटिस्ट होता, एडा बड़ा वो साइकोलॉजिस्ट होता, मैं इतने होता, मैं पता नहीं किधर से किधर पहुँच गया होता यार. कम ऑन. एंड somebody is talking about shades of color, and the शिजा कहती हैं ब्लैक, डार्क ब्लैक, पिच ब्लैक, फेडेड ब्लैक, लाइट ब्लैक. कम ऑन गाइस, मैं इतना नहीं बता सकता यार. एक कलर चूज करो, मैं ब्लैक आपका पिक करता हूँ. राइट जी, प्रीशा ने भी अभी मुझे मैसेज किया, कहती है मुझे रेड कलर पसंद है. रेड कलर पे मैं बात कर चुका हूँ. आई होप कि आपने सुन लिया होगा. दोस्त मोर फिजिकल और स्ट्रेंथ होती है, गर्मजोशी से मिलने वाले हैं, एनर्जेटिक किस्म के लोग होते हैं. बेसिक सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट, इनका बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है सर्वाइव करना होता है. ये या तो लड़ते हैं या वहाँ से गायब हो जाते हैं. कुछ सिचुएशन अगर इनसे हैंडल ना हो रही है. एक्साइटमेंट लेवल इनका हर वक्त हाई रहता है, गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है. और इसके अलावा जो है ना ये बाज़-औक़ात बड़े अजीब किस्म की हरकतें भी कर जाते हैं, और सिचुएशन में बड़ा अजीब रिएक्ट भी कर देते हैं. और इनकी अक्सर जो है ना कलर चॉइस बड़ी ऑड सी हो जाती है, जिसपे अड़ ही जाते हैं लोग. इन्हें कहते हैं ये रंग नहीं पहनो, लेकिन फिर भी अड़े रहते हैं. वेल एनीवेज, ये अगले कलर की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट कलर इज ग्रीन. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रीन नाउ. ग्रीन जो है ये बड़े बैलेंस किस्म के पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं. ग्रीन जो पसंद करते हैं ना, इनके अंदर होता है अमन शांति के साथ रहना है. हमने ना इसके साथ बिगाड़नी है ना उसके साथ बिगाड़नी है. वैसे ये सिचुएशन चंगी नहीं जो होती, किसी एक के साथ बिगाड़ दो, किसी एक के साथ ठीक रखनी चाहिए. और ये खैर बड़ी प्लेजेंट किस्म की पर्सनालिटी होती है. अगर आप इनके साथ गपशप लगाएं ना, आपको बड़ा रिफ्रेश कर देते हैं. यूनिवर्सल लवर होता है, इन्हें अपील बहुत करती है नेचर, और इन्हें सुकून में रहना भी बड़ा पसंद है. खाओ पियो सो जाओ बस, और कोई काम कभी कभी नहीं करते. एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लेवल इनके अंदर बहुत अच्छा होता है. पीस लवर होते हैं, लेकिन एक इशू है इनके साथ, ये बड़ी जल्दी बोरियत का शिकार हो जाते हैं. और
बड़े ब्लंट किस्म के भी होते हैं। और मर्दों के अंदर जो ग्रीन कलर पसंद करने वाले हैं ना जी, उसके बारे में रिसर्च ये आई है कि ये गंजे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। आए मैनू नहीं शुक्र है, मैनू ग्रीन कलर नहीं पसंद, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा जी, ग्रीन और इसके अलावा जो है बड़ा मतलब इसके ग्रीन कलर के, अब वैसे आप बात करें तो ग्रीन कलर जो है बड़ा रेस्टफुल सा कलर है, आपकी आई को बड़ा अपीलिंग है। और एक साइंटिफिकली भी कहते हैं अगर आपकी आंखें दर्द कर रही हों और कंटिन्यूसली बार बार दर्द करें तो आप सब्जी को देख करें, ग्रीन कलर को देखें। अब अगर आप लड़के हैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं देखना जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना है, लड़की हैं तो लड़के को नहीं देखना वरना खुशफहमी में मुब्तला हो जाएगा। मेरे जैसे बड़े फेर रहे होते हैं, समझना शुरू कर देते हैं यार लगता है कि मैं पता नहीं बड़ी कुछ चीज़ हूँ है। और what about orange and the pink and silver? और यार ग्रे एंड सिल्वर कम होने की बात है यार, ग्रे को उसी में कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इतना सीरियस शो, कौन सा सीरियस शो है यार को खुदा दा नाल है तेरे लगता कुत समात ख़राब हो गई। अरसलान मेरे वीर, बातों को गौर से सुनो मेरे दोस्त, और कभी कभी जो है ना सीखा भी करो। हर वक्त तुम क्या चाहते हो, नचना टपना ही होता रहे, क्या ख्याल है? कभी कभी जो है ना कुछ बातें अच्छी अच्छी भी सुन लेनी चाहिए, कभी कभी कुछ सीख भी लेना चाहिए। सीखने से मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एनीवेज आई डोंट माइंड इट इवन। अभी बढ़ते हैं जी अगले कलर की तरफ, और अगला है जी पर्पल कलर। और पर्पल कलर के बारे में स्पिरिचुअल किस्म के लोग होते हैं, पता है इनका फोकस होता है स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे ज़्यादा होता है। बड़ा इन्हें जो है ना इससे सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ें इन्हें काफ़ी अपील करती हैं। और इनका विजन बड़ा अच्छा होता है, लग्जरियस लाइफ बड़ी पसंद करते हैं। और इसके अलावा जो है सच बोलने पे यकीन रखते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे यकीन रखते हैं। फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि अपनी ज़ात में गुम रहना पसंद करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को बहुत कम जो है ये बयान करते हैं। फिर जल्दी दब जाने वाले लोग होते हैं, और कभी कभी जो है ना इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाते हैं। और इनकी और वैसे भी जो है ना इसकी वेवलेंथ जो होती है ना बड़ी शॉर्ट सी होती है, तो इसी का इम्पैक्ट जो है ना पर्सनैलिटी के ऊपर आता है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ों के आगे डिफेंड करते हैं, फिर उसके बाद दब जाते हैं। और कम्युनिकेशन इनकी अच्छी होती है और अच्छे अंदाज में गपशप लगा लेते हैं, लेकिन ये जल्दी हार भी मान लेते हैं अगर आप थोड़ा सा इन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करें। और इसके अलावा जी अवेयरनेस और इनके लेवल ऑफ थॉट जो है वो भी अच्छा होता है। अभी क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है कि अभी कोई ट्रैक प्ले कर दिया जाए। काफ़ी मैंने बोल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं बोल लिया। तो बढ़े जी अगले ट्रैक की तरफ, और आप ट्रैक को एंजॉय करें और फिर उसके बाद वापस आते हैं। तो उसके बाद आपसे गपशप करते हैं और कलर्स पे बात पूरी करके जाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, एंजॉय दिस नंबर। थोड़ा सा सुना था कभी मैंने, गाना अच्छा लगा, आई थॉट टू प्ले इट फॉर यू। एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। तेरे हो के रहेंगे, दिल जिद पे
सपनों को रख ले मेरे, इनको ना जग तोड़ दे। फिर मेरी किस्मत को जैसे हो दिल, वैसा ही तू मोड़ दे। तू ही तो है हौसला, चाहत का तू है सिला। जीते जी ना जी सके कहीं अब जो तू ना मिला। तेरे होके रहेंगे दिल जिद पे अड़ा है। तेरे होके रहेंगे तेरा शौक चढ़ा है। जनाब वेलकम बैक और थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन सबको भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड द टॉपिक of the show was the psychology of color, and I was telling about you about the psychology of color, and indirectly or directly I am telling you about your personality. जिन लोगों ने मुझे अपने कलर्स बताए हैं, I have already told them कि जो अभी तक कलर मैं बता चुका हूँ उन पर बात हो चुकी है, और अभी मैं मज़ीद थोड़ा सा चाहता हूँ कि बढ़ूँ आगे कलर्स की तरफ और उन पर थोड़ी सी मज़ीद बात कर ली जाए। नेमत का मैसेज आया, थैंक यू वेरी मच। अरुआ का मैसेज आया, इलाही क्या बात है, आपको ब्लैक कलर पसंद है, आपका नाम पे सूट करता है ब्लैक कलर। फिर उसके बाद हुस्नी का मैसेज आया, हुस्नी कहती है कि जी मुझे पिंक कलर पसंद है। पिंक पिंक पिंक, शुक्र है आप लड़की हैं, लड़का नहीं निकला है। अगर आप लड़का होते तो फिर पता नहीं क्या बात होती। वेल शुक्र है। और अभी जी बढ़ते हैं जी अगले कलर की तरफ, और मुझे क्वेश्चन आ रहा है, डज योर फेवरेट कलर चेंज थ्रू योर लाइफ? यस ऑफ कोर्स। आपको बाय टाइम आपकी जिस तरह खाने पीने में चॉइस बदलती है, जिस तरह ड्रेसिंग में चॉइस बदलती है, इसी तरह आपकी लाइफ में बाय टाइम आपकी चॉइस बदल जाती है कलर के बारे में। और जैसे ही आपकी चॉइस बदलती है, ये वही है कि यार आप बाय टाइम खुद को अपग्रेड कर रहे होते हो। जब आप खुद को अपग्रेड करते जाते हो, आपकी चॉइसेस बदल जाती हैं। जब चॉइस बदलती है तो उसका इम्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे आने लग जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कलर बदल लेना। और अभी बढ़ते हैं जी अगले कलर की तरफ, और ये है जी अगला कलर है जी ऑरेंज कलर पे बात करते हैं। हाँ जी, ऑरेंज भी किसी ने किया था, अब मुझे निकल गया, मैं देखने लगूंगा, टाइम मेरे पास थोड़ा है। ऑरेंज के बारे में जो फिजिकल कंफर्ट को पसंद करते हैं, फूडी किस्म के लोग होते हैं, खाना पीना पसंद करते हैं और सिक्योर रहने को काफ़ी पसंद करते हैं। हर चीज़ में कहते हैं यार सिक्योर किस्म की एक्टिविटी होनी चाहिए, फन लविंग होते हैं। इसके अलावा फ्रस्ट्रेटेड बड़ी जल्दी हो जाते हैं और इमेच्योरिटी इनमें काफ़ी हद तक पाई जाती है। नेगेटिव है यार, इमेच्योर बड़े हो के भी वो ये मेरा ख्याल है वही लोग होते हैं जिनको नहीं कहा जाता तेरी अकल घटिया चाहिए, थोड़ा बड़े हो जाओ, कलर चॉइस चेंज कर लो यार। कलर चॉइस अगर चेंज नहीं करनी तो जैक शैक लगा के ना थोड़ी सी अकल ऊपर ले आओ। जनाब अब
बढ़ते हैं जी पिंक कलर की तरफ। और पिंक कलर के बारे में जो फिजिकली अपना बड़े अट्रैक्टिव किस्म के लोग होते हैं, नेचर लविंग होती है इनकी बड़ी, और बड़े गर्मजोशी से मिलने वाले होते हैं, और इनमें निस्वानी बन पाया जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ आमिर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ तो मैं निस्वानी पन तो नहीं पाया जाता? शर्म करो यार, कलर बदलो आया आकर। अच्छा जी यार, लविंग किस्म की नेचर होती है, और इसके अलावा जो है ना चले आप बात ठीक है ना, बहुत कुछ चीज़ें होती है ना बताई जाए अच्छी होती हैं, और इनमें सरवाइव करने का जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनके अंदर बिल्ट इन किस्म की कोई चीज़ अल्लाह ने रखी होती है, सरवाइव कर जाते हैं सिचुएशन से। और इसके अलावा इनके अंदर जो है ना प्रॉब्लम ये है कि जनाब ये फिजिकल वीकनेस का शिकार, ये बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है, फिजिकली वीक होते हैं। और क्योंकि ये रेड से निकला हुआ कलर है, लेकिन ये अलग से अपनी एक पहचान रखता है, इस वजह से इसे अलग से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये भी रेड की तरह से फिजिकल होता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, लेकिन इसमें फिर जो है वो थोड़ी सी निस्वानियत पाई जाती है। इसके अलावा इसमें थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट जो है ग्रीन, येलो और ब्लू का भी आता है। कभी कभी ये जो है अपना बड़ी बड़ी अच्छी लॉजिकल रीजन करते हैं, और इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं। देन उसके बाद जी बात करते हैं हम ग्रे पर बात करते हैं। और ग्रे कलर है जी साइकोलॉजिकली जो है ना न्यूट्रल किस्म का कलर होता है। इनमें बड़ा न्यूट्रल किस्म के रहने वाले लोग होते हैं, और मतलब ना एक्सट्रीम पे जाते हैं ना ही बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, बड़े आराम तसल्ली से चलते हैं, स्लो एंड स्टेडी चलते हैं। और इनकी कोशिश होती है रेस जो है वो जीत ही ली जाए। अगली जो रेस मूवी बनेगी ना, जो ग्रे कलर पसंद करने वाले हैं प्लीज़ वो ऑडिशन के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि आप रेस जीत जाते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आपके नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और डम्पनेस आप में होती है, डिप्रेशन बड़ी जल्दी आ जाता है, फिर लैक ऑफ एनर्जी आपके अंदर बहुत पाई जाती है, क्योंकि आप मतलब सिचुएशन ही आपके कलर ये ऐसा है ना जी। मैं किसी पे गुजारती तौर पे हिट नहीं कर रहा, को बाद में मुझसे न लड़ना शुरू कर दे, ये एक वैसे ही रिसर्च है ना जी। और ये जिन पे वैसे ग्रे कलर का होता है ना जी, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा हाई हैवीनेस होती है, और फियर इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नई चीज़ों को एक्सपोज करने से ना बहुत ज़्यादा घबराते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं जी ब्राउन कलर की तरफ। एंड ब्राउन जो होते हैं बड़े सीरियस किस्म के लोग होते हैं, हर वक्त मुंह सजा के बैठे रहते हैं, लेकिन जिसके साथ इनकी अच्छी गपशप होती है उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, और इनकी अच्छी नेचर होती है, बड़े डाउन टू अर्थ किस्म के लोग होते हैं, रिलायबल होते हैं, सपोर्टिव किस्म के बंदे होते हैं। और इनमें प्रॉब्लम ये है कि हंसते कम है, मजाक का पहलू उनमें बहुत कम पाया जाता है, और हैवीनेस इनके साथ होती है, और सोफिस्टिकेशन जो है ना कभी कभी आपको लगता है कि इनके पास से ही नहीं गुजरी, कभी कभी बिल्कुल ऐसे लगता है। और इनके अंदर जो है ना रेड और येलो का थोड़ा थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, लेकिन परसेंटेज जो होती है ना ब्लैक कलर वाला जो होता है, इनके अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट पाया जाता है ब्लैक पे, क्योंकि अभी मैंने बात नहीं की। जिनको ब्राउन पसंद है प्लीज़ अभी इंतज़ार करें, ब्लैक में मैं बात करूँगा, लेकिन अभी मुझे एक और ट्रैक प्ले करना है, और उसके बाद वापस आने के बाद मैं ब्लैक पे बात करूँगा। अभी आप इंजॉय करें इस गाने को जो रोज़ाना मैं सुनता हूँ, और इस गाने का नाम भी है रोज़ाना, तो मूवी है शबाना। एंजॉय करें। की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना 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 मैं सोचूं यही कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी, क्यों खामखा हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर, रोज़ाना
बता कितना मैं देखूं तुझे, इन आँखों से ये बता कितना मैं देखूं तुझे, रह जाती है कुछ कमी जितना भी देखूं तुझे, रोजाना मैं सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बेसास भी ऐसे ही तुझे मिलता रहे अगर रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। यूं आ मिला तू मुझे जैसे तू मेरा ही है, आराम दिल को जो दे वो जिक्र तेरा ही है, रोजाना मैं सोचूं यही कि चलती रहे बातें तेरी आते जाते यूं ही मेरे लिए ठहर, रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना 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 रोजाना। वेलकम बैक जनाब। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन सबका बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े अच्छे दोस्त है जयजी, उसने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच माय डियर लवली फेलो, यू लाइक येलो एंड यू आर द डर्टी फेलो। और इसके अलावा जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है उन सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दैट यू गाइस आर विद अस और आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। और जिन लोगों ने अभी, मुझे बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए हैं कि मैं अभी उनके कलर पे नहीं बता सका, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग बिल्कुल यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत सारे कलर्स पे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो यूट्यूब पे जाएं। आप यूट्यूब पे जाकर वहाँ पे सर्च करें, आजो डॉक्स लिखें और वहाँ पर जाकर आप सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग, और वहाँ पर जाकर आप कलर्स पे सुन लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं दोबारा से बताना शुरू करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इस वक्त जो है वालेहाना किस्म की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं मेरे दो दोस्त हैं और बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं लव यू यार। कुछ शर्म आया करो यार, मैं मतलब बड़े स्ट्रेट किस्म के थॉट्स रखने वाला बंदा हूँ। बस ठीक है यार, बस करो, आया करो। अच्छा, फिर प्रेशर भी देते हैं, नहीं ये पढ़ के सुना, अच्छा पढ़ के सुना दिया यार, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी बढ़ते हैं जी, आखिरी दो कलर है जी, वाइट और ब्लैक। ब्लैक ब्लैक और वाइट और ब्लैक के बारे में पहले, सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। एंड द थ्योरी इज कुछ मतलब दो तरह की थ्योरीज है, दोनों पे क्वेश्चन है, क्या है ब्लैक कलर है या नहीं है, वाइट है या नहीं है। एंड द थ्योरी इज फर्स्ट वन ये है कि जी ब्लैक जो है वो कलर नहीं है। क्यों कलर नहीं है ब्लैक, इसके बारे में भी डिस्कशन, मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग है। वो रीजनिंग ये है, व्हेन देयर इज नो लाइट एवरीथिंग इज ब्लैक, सो यू कैन नॉट सी ब्लैक।
तो वाइट जो है वो नज़र आता है। तो इस वजह से एब्सेंस ऑफ लाइट में आप ब्लैक को देख नहीं सकते, इस वजह से वो कहते हैं कि देयरफॉर ब्लैक इज़ नॉट अ कलर। वेल वाइट जो है वो देखा जा सकता है सनलाइट में भी, उसके बारे में फिर और भी सारी बातें हैं, और फिर ये हर कलर को अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्टेबिलिटी है। तो देयरफॉर वाइट इज़ अ कलर एंड ब्लैक इज़ नॉट अ कलर। वाइल अदर थ्योरी जो फिर इसे काउंटर करती है, वो थ्योरी ये है कि अगर आप बहुत सारे कलर मिलाएं, मसलन आप अगर येलो को मर्चेंडा को मिलाएं और फिर उसके अलावा जो होता है वो आपका केड़ा कलर होता है, बड़ा अजीब जना है होता है बाहर, वो एक और कलर होता है, क्या है यार, क्या होता है, क्या फिरोजी सा रंग जो होता है, उसको मिलाएं तो ब्लैक कलर बन जाता है। तो उसकी वजह से वो कहते हैं ब्लैक इन तीनों कलर्स को मिलाने की वजह से बनता है, देयरफॉर ब्लैक इज़ अ कलर। और जबकि वाइट जो है वो अगर आप किसी भी कलर को मिलाते रहे, जिन भी कलर्स को मिला ले, वाइट नहीं बन सकता, सो वाइट इज़ नॉट अ कलर। एनीवेज ये थ्योरीज हैं जी, और इसकी वजह से कोई कहता है ब्लैक कलर है, वाइट कलर नहीं है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर नहीं है। पर मेरी नज़र में दोनों ही कलर है, क्योंकि दुनिया पहनती है ना यार, मैं भी पहनता हूँ वाइट कलर की, आप भी पहनते हैं ब्लैक कलर की पैंटें, शर्टें, शूज़, शर्ट्स, एवरीथिंग। मुझे लगता है मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे जैसी, ये वाइट कलर के शूज़ भी पहनते हैं, ये काफ़ी पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड है। कोई बात नहीं, जहाँ पे आपको कोई पागल नजर आए ना वाइट कलर के शूज़ वाला, तो समझ जाना ये वही बंदा जिसका भी मैंने जिक्र किया। और मेरी तरफ से कोई गंदा सा टमाटर उठा के इसके शूज़ पे मार दें, मेरी तरफ से इजाज़त है। वेल जी, अभी बात करते हैं इन दोनों कलर पे, ब्लैक पे बात करते हैं। ब्लैक जो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग होते हैं, इनकी लाइफ में ग्लैमर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ये फोकस होते हैं कि यार मैं बड़ा सिक्योर रहना है, और इमोशनल सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं इनको, एफिशिएंसी लेवल इनका काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके अलावा इनके अंदर नेगेटिव पॉइंट ये कोल्डनेस इनके एटीट्यूड में आ जाती है, हैवीनेस मिला वजह ही फील करना शुरू कर देते हैं बैठे बैठे ही। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इनका ये है कि मतलब जब किसी पे इम्प्रेशन देते हैं तो बड़ा हैवी इम्प्रेशन इनका होता है, लेकिन अगर किसी को पुश करना चाहे तो ये एक ही मिनट में पुश कर देते हैं। और इनकी कम्युनिकेशन जो होती है, इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग टू समवन ही और शी लाइक्स ब्लैक कलर, तो आप फील करेंगे यार बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का बंदा या बंदी है, बड़ा अनकम्प्रोमाइज करता है कि आप इसके साथ गुफ्तगू में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाए ना, ये बड़ा नोटिस करता है और बड़ा सीरियस किस्म का आगे से रिएक्शन देने वाले लोग होते हैं। तो ब्लैक कलर ये है जनाब। और इसके बाद आ गया जी वाइट कलर। वाइट कलर को पसंद करने वाले लोग होते हैं बड़े साफ़ सुथरे रहने वाले, हाइजीनिक किस्म की चीज़ों को पसंद करते हैं। और इसके अलावा क्लैरिटी इनके थॉट्स में बहुत होती है, प्योरिटी होती है, देन क्लीनलीनेस को पसंद करते हैं, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ को पसंद करते हैं, एफिशिएंसी लेवल इनका अच्छा होता है सबकी तरह। और इनके साथ भी प्रॉब्लम उसी तरह आती है, सर्द मोहरी का शिकार हो जाते हैं, इनके बैरियर बहुत सारे होते हैं लाइफ में, बिला वजह खुद साख्ता किस्म के। देयर इज सो मेनी लिमिट्स इन देयर लाइफ, और इन्हें आज तक कोई ये समझा नहीं सका कि लिमिट्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट्स जो है वो जहन का बनाया हुआ फतूर ही होता है, आप जब चाहे उसे गिरा दे तो देयर इज़ नो लिमिट, जब चाहे लगा दे देयर इज सो मैनी लिमिट्स, देयर आर सो मैनी लिमिट्स। और इसके अलावा फिर अनफ्रेंडली भी कभी कभी हो जाते हैं ये लोग। बहरहाल ओवरऑल ये इनके बारे में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो ये टच मी नॉट वाले बंदे होते हैं कि बातों को फील भी जल्दी कर देते हैं और गुस्सा भी जल्दी कर देते हैं। सो जी ये था जी आज के दिन का सफ़र आपका और मेरा, 1 घंटे का सफ़र था जो मेरा ख्याल है ज़्यादा थोड़ा सा हो गया है। सो मैं आज क्योंकि आया भी था इसी चीज़ पे फोकस करके, यार किसी न किसी चीज़ पे बात की जाती है, इट्स बिन रियली लॉन्ग कि कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए। सो आई थॉट कि आज ऐसा टॉपिक रखा जाए, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पे बात की जाए। सो कुछ ना कुछ शेयर तो करूँ यार, मुझे शेयर करना अच्छा लगता है ना, कुछ चले कुछ भी। और मुझसे दोबारा पूछा गया बार बार ब्लू के बारे में, यार ब्लू के बारे में बता चुका हूँ। इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल इनका अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, एफिशिएंसी लेवल अच्छा होता है, ड्यूटीफुल होते हैं, लॉजिकल रीजन पसंद है, ठंडे कूल एंड काम रहने वाले लोग हैं। लेकिन कभी कभी बड़े सद मोरी का शिकार हो जाते हैं, ऑफुल किस्म के जो होता है ना, मतलब आप उलझन होती है, यही बंदा 5 मिनट पहले कैसे बात कर रहा था और अभी कैसे बात कर रहा है। कभी कभी लैक ऑफ इमोशंस का शिकार हो जाते हैं, अनफ्रेंडली भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल
intellectual guys, and therefore I love blue color. Seriously, I love it. Anyways, ये आपका मेरा आज साथ रहा और मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का. ओ माय गॉड, आपका मेरा साथ काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए काफ़ी मज़ा चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात ना हो तो, लेकिन इस हफ्ते मैं नहीं आऊँगा 8 बजे. एक्सपेक्टेडली आपको नए आरजे जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, तो आप कोशिश करें कि आप सारे बिल्कुल ज्वाइन करें, उसी तरह से ज्वाइन करें जिस तरह आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, और आई होप कि आप उनके साथ भी इंजॉय करेंगे. तो मुझे दीजिए इजाज़त, जहाँ पे रहें अच्छे पाकिस्तानी बन के रहें, प्राउड पाकिस्तानी बने, और अच्छे अच्छे कलर्स पसंद करें. कोई लड़का पिंक कलर ना पसंद करे आमिर की तरह, क्योंकि पिंक कलर निस्वानियत काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और ग्रीन कलर में देख लें सुसाइड के रेट ज़्यादा हैं और गंजे हो जाते हैं. मैंने मेंशन किया था एक कलर को पसंद करने वाले लोग, उस कलर से भी आप अवॉइड करें, क्योंकि उससे अवॉइड करना आपके लिए बेहतर है. आप ऐसे ही गंजेपन के शिकार ना हो जाएं, बाद में फिर जो है ना बड़ी परेशानी होती है, बिग्गे शिग्गे लगवानी पड़ती हैं, या फिर ट्रांसप्लांट करवाते फिरेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है. हाँ, काफ़ी बोल लिया. एनीवेज, ही टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंजॉय करें इस आखिरी ट्रैक को. आई होप यू गाइज गोना लव इट. आजकल मेरा काफ़ी फेवरेट जा रहा है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इस गाने को सुनने को, आप भी सुने, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. कि हम